दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो स्पर्श व्यंजन के बारे में बात की थी। यानी स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या जो है वो कितनी है, 25 है। ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों में हमने पढ़ लिया था कि जो का वर्ग है वो क्या है, आपका कंठ, और चा वर्ग क्या कहलाता है, आपका तालव्य, और ट वर्ग क्या कहलाता है, मूर्धन, और आपका त वर्ग क्या कहलाता है, दंत, और प वर्ग क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे क्या कहलाते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाते हैं, आपके अघोष। ठीक है। पहला और दूसरा, और तीसरे चौथे पांचवें क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। अब ये जो था व्यंजनों के भेद का पहला मतलब पॉइंट था कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। आज हम बात करेंगे दूसरे, यानी दूसरे होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यानी अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जब फेफड़े पहले वायु को अंदर खींचते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। यानी अंतःस्थ जो वास्तविकता में क्या है, एक क्रिया है। ठीक है। यानी कि सांस को फेफड़े क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, फिर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतःस्थ कहलाती है। ठीक है। अब मैं कहूं अंतःस्थ जो व्यंजन है इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4। संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। इन्हें ही आपका कहा जाता है यड़ व्यंजन। इन्हें ही क्या कहा जाता है, यड़ व्यंजन कहा जाता है। अब आप क्या करें, उच्चारण करें। अपने हाथ को हृदय पर रखें या फेफड़ों से रखें। अब आप उच्चारण करें, य, र, ल, व। आप देखेंगे कि फेफड़े क्या कर रहे हैं, आपके वायु को अंदर खींच रहे हैं, तुरंत बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब आप उच्चारण करें क, ख, ग। आप देखेंगे ये क्रिया क, ख यानी और किसी भी व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे ये क्रिया नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप य, र, ल, व इनका उच्चारण करेंगे, आपको क्या है, फेफड़े पहले वायु को अंदर खींचेंगे फिर बाहर छोड़ देंगे। इसीलिए य, र, ल, व कैसे व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। य, र, ल, व कैसे व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। जब फेफड़े पहले वायु को अंदर खींचे फिर बाहर छोड़े, यह क्रिया अंतःस्थ कहलाती है। और यह क्रिया किन के उच्चारण पर होती है, य, र, ल, व के उच्चारण पर होती है। ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, यड़ व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे भैया य और व के बारे में। य और व, अगर मैं कहूं भैया ए या किससे मिलके बना है, ए प्लस आ। अब ये चीजें जब आप संधि में पढ़ेंगे, यड़ संधि जब पढ़ेंगे तब वहां पर आपको डिटेल से पता चलेगी। ठीक है। अगर मैं इसे मिला के पढ़ूं ए प्लस आ, या, तो किसकी आवाज आ रही है, या। और इसे पढ़ूं तो क्या कहेंगे आप, ओ प्लस आ, यानी कि क्या, वह, क्या, वह, यानी कि वह, या। ठीक है। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि या और वाह किससे मिलके बने, स्वर से मिलके बने। किससे मिलके बने, स्वर से मिलके बने। इसीलिए या और वाह को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, हजारों बार भैया एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। या और वाह को अर्ध स्वर कहा जाता है। एग्जाम में मिलेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। तो ये दो ही व्यंजन है, या और वाह। क्यों है, क्योंकि भैया आप देख रहे हैं किससे मिलके बना है, ए प्लस आ, या। ओ प्लस आ क्या हो गया, उआ। यानी कि इसीलिए या और बा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। कितनी संख्या है, 4।
ये भी आप ध्यान रखें, यड़ व्यंजनों या अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, 4। ठीक है, क्या क्रिया होती है, ये क्रिया होती है, यानी फेफड़े पहले वायु को अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, यही क्रिया अंतःस्थ कहलाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंतःस्थ। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो प्रकार है वो है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या किसे कहते हैं, जब फेफड़े गर्म वायु बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इनकी भी जो ऊष्म व्यंजन को ही मैंने आपको कल बताया था ऊष्माण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4। इनकी भी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से आपके, स, श और स, और एक और है आपका ह। क्या है आपका, ह। ठीक है, क्या है आपका, ह। ठीक है, अब आप इनका उच्चारण करें, आप इस प्रकार देखें, स, श, ह। अब आप देखेंगे यहाँ जो आपके वायु टकरा रही होगी वो कैसी वायु होगी, गर्म वायु होगी, यानी ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। आपने पढ़ा होगा भैया, ऊष्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गर्म। ठीक है, यानी कि यही 4 ऐसे व्यंजन है, सभी व्यंजनों में यही 4 ऐसे व्यंजन हैं कि इनके उच्चारण पर कैसी वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक है, फेफड़े कैसी वायु बाहर छोड़ते हैं, गर्म वायु। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि आप क्या करें, स का उच्चारण करें, स। किसका उच्चारण करें, श। किसका उच्चारण करें, स। तो स देखेंगे कि जो जीभ है आपकी, स किससे टकरा रही है, ता से, सलजम, सलजम, तो जीभ किससे, तालु से, इसीलिए इस सा को क्या कहा जाता है, तालु व्यंजन कहा जाता है या तालव्य व्यंजन कहा जाता है। इस सा का उच्चारण करें, षटकोण, 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 श, श, यानी कि आप देखेंगे जो जीभ है वो किससे टकरा रही है, मूर्धा से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात उच्चारण करें, सपेरा, सपेरा, जीभ देख रहे होंगे आप किससे टकरा रही है, दांतों से टकरा रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ह का उच्चारण करें आप, ह। किसका उच्चारण करें, ह, हल, तो आप देखेंगे कि आपके किससे उच्चारण हो रहा है, कंठ से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। ठीक है, एक एक चीज आप ध्यान रखें, एग्जामों में ये सभी को पता है कि भैया ये चारों जो हैं वो आपके ऊष्म व्यंजन है, लेकिन सा ऊष्म में भी क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। स है ये मूर्धा कहला जाता है, स दंत कहलाया जाता है, ह है आपका कंठ है, कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है, कैसा है आपका, कंठ है। ठीक है, आप इतने पॉइंट ध्यान रखें। ऊष्म व्यंजन नाम इसीलिए ऊष्म रखा गया है कि ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, इनके उच्चारण में कैसी वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम आपका चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप, चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है आपके संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होगा कि जब दो व्यंजन आपके क्या है, आपस में मिले, यानी संयुक्त हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्या कहलाते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में आप ध्यान रखें, जैसे आपने पढ़ा होगा भैया क्षेत्रीय, यानी कि छ, छ, उसके बाद त्रा त्रिशूल में आपने त्रा पढ़ा होगा, आपने ज्ञ पढ़ा होगा यानी ज्ञा ज्ञानी, उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा भैया श्र। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं भैया। अगर मैं कहूँ 6 क्षेत्रीय जो मिलके बना है वो किससे मिलके बना है, आधे का प्लस षटकोण से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके ये बनाए, इसीलिए इन दोनों का संयुक्त रूप ये कहलाता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्र, आधा त प्लस र, इन दोनों का संयुक्त रूप त्र कहलाता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ज्ञ, ज्ञ प्लस य,
इन दोनों का संयुक्त रूप ये कहलाता है, इसीलिए इसे ज्या यानी इन्हें संयुक्त कहा जाता है, श्र। ठीक है, इसीलिए आपका क्या कहलाएगा, आपका श्र इन दोनों से मिलके बना है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, संयुक्त। अब आप देख रहे होंगे ये कैसे हो रहे हैं, आपके संयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखना है कि 6 क्षेत्रीय किससे, क प्लस 66 कोण, त प्लस र से मिलके बना है, ज प्लस य से मिलके बना है, श प्लस र से मिलके बना है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आपका संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहूँ भैया, ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 4। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन कितने थे, 25, 25 और 4 29 और 4 33, यानी कि मूल स्वर हैं वो कितने हैं, 33। मूल स्वर कितने हैं आपके, 33। इन्हें मूल स्वर क्यों नहीं कहा गया, इन्हें इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बने हैं, ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए ये 4 मूल स्वर की श्रेणी से हटा गए, वो सॉरी मूल व्यंजन, किसके, मूल व्यंजन। ये जो हैं ये 2 व्यंजनों से मिलके बने हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैसे, संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये अपने आप में अलग है, इसीलिए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया था, 5वां, जो मैंने आपको लिखाया था, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड़ा और ढा। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा, आपने उच्छिप्त का मतलब होता है उछलना या फेंकना, या इन्हें कहा जाता है आपका ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। जैसे मैं कहूँ, एक शब्द लिखूं सड़क, एक शब्द ये लिखूं सड़क, ठीक है, एक में लिख दूं ढक्कन, ये, ठीक है, और एक ढक्कन ये लिख दूं। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है, तो यानी कि अब आप देखेंगे ये क्या है, आपके नुक्ता टाइप लगा होता है। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण है वो क्या है, गलत है, ये सही है। ठीक है, सड़क, यानी आप देखेंगे जीभ एकदम क्या हो, टकराई हुई, सड़क यानी कि तुरंत उछल रही है, जैसे फेंकने की टाइप की जीभ आपकी हो रही है। ढक्कन, ढक्कन ये वाला सही है और ये गलत है। ठीक है, ढक्कन ये गलत है, ढक्कन ये सही है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखें कि उच्छिप्त व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। उच्छिप्त जो व्यंजन है किसी भी शब्द के बीच में या लास्ट में आ सकते हैं, शुरुआत में नहीं। ठीक है, तो इतने टाइप हमने व्यंजनों के बारे में पढ़े, तो आज हमारा कंप्लीटली टॉपिक वर्णमाला समाप्त हुआ। ठीक है, अब नई शुरुआत करेंगे, आप वर्णमाला पढ़ें और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आप लगाएं, आप देखेंगे कि आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।